दोस्तों 2025 की शुरुआत में ही द सिम्पसन्स की भविष्यवाणियां सच होती हुई नजर आ रही है। लॉस एंजल्स में हाल ही में लगी जंगल की आग ने हजारों एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई घर तबाह हो गए। हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स ने 25 सितंबर 2016 में एक एपिसोड में एक अमेरिकी शहर में आग लगने और उसके बाद के विनाश को दिखाया था, जो आज की वास्तविकता से काफी मेल खाता है। इसके अलावा 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे एक ग्लोब पर हाथ रखे हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से सिम्पसन्स ने 2002 में इसी तरह का सीन दिखाया था। ये सवाल उठता है कि सिम्पसन्स भविष्य की घटनाओं की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेता है। द सिम्पसन्स एक प्रसिद्ध एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है, जिसका पहला एपिसोड 17 दिसंबर 1989 को प्रसारित हुआ था। तब से अब तक इसके 700 से ज़्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिससे ये कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरी में इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन गया है। पहले ये कार्टून बच्चों में पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों बाद असल दुनिया में सच साबित हुए हैं। सिम्पसन्स की कई भविष्यवाणियां सच हुई है। 1998 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स को एक ब्लैक बोर्ड के सामने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हुए दिखाया गया था। उस वक्त शायद किसी ने इस क्लिप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस एपिसोड के 14 साल बाद 2012 में वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। हिग्स बोसॉन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता, और शायद इस यूनिवर्स में सितारे, प्लेनेट और हमारा भी कोई वजूद नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज तो विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार था, लेकिन उससे भी कई ज्यादा हैरानी तब हुई जब पता चला कि जिन वैज्ञानिकों ने 2012 में इस पार्टिकल को खोजा, उन्होंने बताया कि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ब्लैक बोर्ड पर जो इक्वेशन लिखी गई थी वो गॉड पार्टिकल के मास की गणना से बेहद करीब थी। अब ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक एनिमेटेड शो इतनी सटीक भविष्यवाणियां कैसे कर सकता है, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मार्च 1995 के एक एपिसोड में लीजा लंदन में दिखाई गई थी। सीन में लंदन का फेमस बिग बैंग टावर और पीछे लंदन ब्रिज नजर आ रहा था, लेकिन उस तस्वीर में एक अजीब बात थी। टावर के पास एक कोन शेप स्काई स्क्रैपर दिखाया गया था। मजेदार बात यह है कि उस समय वहां ऐसी कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, पर ठीक 17 साल बाद उसी जगह पर एक स्काई स्क्रैपर बना, जिसे आज हम द शार्ड नाम से जानते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मान लिया जाए कि ये महज एक संयोग था, लेकिन फिर 1998 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने 20वीं सेंचुरी फोक्स के लोगों को दिखाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके नीचे लिखा था डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। उस वक्त 20वीं सेंचुरी फोक्स का डिज्नी से कोई लेना देना नहीं था, पर यह एपिसोड रिलीज होने के 21 साल बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 20th सेंचुरी फोक्स को खरीद लिया। अब इसे इत्तेफाक कहे या भविष्यवाणी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात 2000 के एक एपिसोड में दिखी, जब लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई। एपिसोड के सीन में वे मीटिंग में कह रही थी कि उन्हें कम बजट मिला है क्योंकि पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों ने देश को कंगाल कर दिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। फिर भी यह एपिसोड तब वायरल हुआ था जब 2016 में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक और सीन में ट्रंप को एक्सीलेटर से नीचे उतरता हुआ दिखाया गया था, और ठीक वही दृश्य 2015 में तब सच हो गया जब ट्रंप टावर के एक्सीलेटर से नीचे उतरते हुए उन्होंने अपनी कैंडिडेट का ऐलान किया। और ये सब यही खत्म नहीं होता। 1998 के एक एपिसोड में लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिसमें कुछ लोगों के नाम है जिन्हें भविष्य में नोबेल प्राइज मिल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में एक नाम बेंटियार होमस्टॉर्म का भी था। इस एपिसोड के 18 साल बाद 2016 में बेंटियार होमस्ट्रॉम को वाकई में नोबेल प्राइज मिला। इतनी सारी सटीक भविष्यवाणियों के बाद लोग इस शो को लेकर और भी ज़्यादा हैरान हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये
सिम्पसन्स आने वाले वक्त को इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे प्रिडिक्ट करता है? अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। एक एपिसोड में लिज़ा लंदन जाती है और वहाँ बिग बेन टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखती है। ऐसा सोचना तो मुश्किल है कि बिग बैंग की घड़ी को हमेशा के लिए डिजिटल कर दिया जाए, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। 2022 में जब बिग बैंग टावर पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो इस बात पर चर्चा ज़रूर हुई थी कि किसी खास मौके पर घड़ी को डिजिटल किया जा सकता है। क्या ये 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन की ओर, जो शायद 2025 में पूरी हो जाए। 2010 के एक एपिसोड द फूल मॉन्टी में दिखाया गया था कि मिस्टर बंस ने दिमाग को कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस बनाई थी, जिससे लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। अब आपको बताते चले कि दुनिया के जाने माने अरबपति इलॉन मस्क, जिन्हें आप सिर्फ टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक के तौर पर जानते हैं, उनकी एक और कंपनी भी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। ये कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके। फिलहाल इस डिवाइस का काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी जैसे बीमारियों को कंट्रोल करना होगा, लेकिन 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। क्या सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन सच होगी? चलते हैं अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया था। यहाँ आपको बताते चले कि फ्यूजन एनर्जी आजकल की क्लीन एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज़्यादा पावर जनरेट करती है और फ्यूजन के मुकाबले लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया था, और हो सकता है कि 2025 में इसका कोई प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिजली बनाने में ये हाइड्रो पावर, विंड टरबाइन और सोलर से भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। अब ज़रा क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। 30 जनवरी 2020 को सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया, जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रिंक स्प्रिंगफील्ड का सबसे अमीर इंसान बन गया। इस एपिसोड में मजाकिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की अहमियत दिखाई गई थी। मज़ेदार बात यह है कि सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस करते हुए भी दिखाया गया था। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 2025वां साल होगा जब ये भविष्यवाणी सच हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वे अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। अब जब वो ऑफिस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रेडिक्शन हकीकत में बदलती है या नहीं। हमारी लिस्ट की अगले प्रेडिक्शन है अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। अब तक अमेरिका की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई महिला सबसे ऊंचे पद पर पहुंची हो। हालांकि 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 2024 में कमला हैरिस ने भी अपनी किस्मत आजमाई, मगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत गए और 20 जनवरी 2025 से उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब मिलता है द सिम्पसन्स के एक और एपिसोड सीन में, जहां एक छोटे से बैच पर इवांका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप 2028 के इलेक्शन में कंटेस्ट करने की घोषणा इसी साल यानी 2025 में कर दे। हालांकि फिलहाल वह अमेरिका राजनीति का हिस्सा नहीं है, तो क्या यह प्रेडिक्शन सच साबित हो सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब एक आखिरी प्रेडिक्शन पर नज़र डालते हैं, जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 के एक एपिसोड में लीज़ा ने होलोग्राफिक फ़ोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें फ़ोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन से उसके सामने आ गया था। उस वक्त ये एक मजाक जैसा लगता था, लेकिन अब मेटा और अन्य टेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो हो सकता है कि 2025 में ये चीज़ लॉन्च हो जाए। जहां एच सिम्पसन्स ने इसे मजाक के तौर पर दिखाया था, वहां अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफी के बाद ये हकीकत बनने के करीब है।
लेकिन जहां एप सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शन वाकई में सच साबित हुई है, वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफ़ी फेमस हो गई तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कुछ सीन्स को जानबूझकर कॉपी भी किया। मिसाल के तौर पर 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि लेडी गागा एक कॉन्सर्ट में सिल्वर ड्रेस पहनकर हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही है। फिर 2017 में असल जिंदगी में लेडी गागा ने वाकई में ऐसा करके दिखाया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सिम्पसन्स इतने सारे भविष्य के घटनाक्रमों को कैसे सही साबित कर देता है। इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन असल में उनकी चालाक ऑब्जर्वेशन और महज इत्तेफाक का नतीजा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन्स के राइटर्स हालात का बड़ी बारीकी से जायजा लेते हैं और ट्रेंड्स को समझकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। जैसे कि जब सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रेडिक्शन की थी, उस वक्त घरों में सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि एक दिन वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसे आज हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर आज सिम्पसन्स ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर दे और 10-20 सालों में ये सच हो जाए, तो लोग यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ये प्रेडिक्शन नहीं, बस ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से सही अवलोकन का नतीजा है। इतना ही नहीं, सिम्पसन्स के 700 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं जिनमें अनगिनत आइडियाज़ और सीन्स शामिल है। इतने ज़्यादा सीन्स में अगर 10-15 किसी फ्यूचर इवेंट से मैच कर जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को साल 2000 में प्रेसिडेंट दिखाना भी महज एक इत्तेफाक था। उस वक्त ट्रंप नए नए राजनीति में कदम रख रहे थे तो मजाक के तौर पर उन्हें प्रेसिडेंट दिखा दिया। इसी तरह 1995 के एक एपिसोड में बिग बैंग टावर के पीछे जो कोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई थी, उसके पीछे भी सिम्पसन्स की चालाकी थी। दरअसल जिस जगह द शार्ड खड़ी है वहाँ पहले एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे साउथ वॉक टावर्स कहा जाता था। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई और इसे गिराकर वहाँ एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का प्लान किया गया था। यह खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी। सिम्पसन्स के राइटर्स को पता था कि वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त कोन शेप के डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक माने जाते थे, लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ भी मैच कर गया। ये महज एक कोइंसिडेंस था, कोई प्रेडिक्शन नहीं। तो दोस्तों, सिम्पसन्स की ज़्यादातर प्रेडिक्शन महज संयोग है और कुछ उनके राइटर्स की गहरी ऑब्जर्वेशन का नतीजा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।